नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.ray। डीडीयू द्वारा 10 जून 2024 को राष्ट्र गौरव का जो माइनर पेपर आयोजित किया गया, आज मैं उसकी आंसर की लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी सभी भी माइनर पेपर के आंसर की भी आपको समय समय से उपलब्ध होते रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लीलावती के रचनाकार हैं, तो आंसर होगा भास्कराचार्य, आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, तो आंसर होगा कौटिल्य। तीसरा क्वेश्चन यानी आंसर सी। तीसरा क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं यानी कि भर्तृहरि, आंसर होगा बी। और चौथा क्वेश्चन है, मनु स्मृति के रचनाकार हैं, तो आंसर होगा ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, स्मृतियां हैं, तो स्मृतियां धर्मशास्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, तो वांगभट्ट जो है अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार है, सातवां का आंसर होगा ए वास्तु शास्त्रीय ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय रूप है, आठवां क्वेश्चन देखेंगे। जय रूप है तो किसका है? महाभारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति शास्त्र के रचयिता हैं, तो नीति शास्त्र के रचयिता भर्तृहरि हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति समन्वय मूलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की प्रतिमूर्ति है, तो धर्म की प्रतिमूर्ति राजा राम है। गोरक्ष शतक के लेखक, देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको गेस करवाया था, गोरक्ष शतक के लेखक है गोरखनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। तानसेन थे, तो वो संगीतज्ञ थे। राज तरंगिणी के लेखक हैं, तो कल्हड़ है। श्रीमद् भागवत गीता अंश है, किसका अंश है? तो महाभारत का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजीव्य काव्य है, तो रामायण है, आंसर सी। पृथ्वी को कहा जाता है, देखिए पृथ्वी को यज्ञ वेदी के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा ए। किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है, आंसर होगा डी। सबल जनशक्ति, समृद्धि, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपदा, तीनों को मिलाकर यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, रामायण का मुख्य रस है, तो करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे, 4 आश्रम थे। उपनिषद में उपसर्ग है, उप तथा नी दोनों जो है उपसर्ग हैं, आंसर होगा सी। वेद हैं, वेद कितने हैं? तो वेद हमारे कितने हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद है, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। ईश उपनिषद संबंधित है, ईश उपनिषद जो है यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है? तो देखिए शुक्ल तथा कृष्ण शब्द जो है यजुर्वेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते का संबंध है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से संबंधित है, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थशास्त्र ग्रंथ है, राजनीति का ग्रंथ है, इसमें वित्त के बारे में भी चर्चा है, लेकिन अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो राजनीति का ग्रंथ है। शून्य की खोज किसने की? तो वो आर्यभट्ट ने की। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं तो शंकराचार्य हैं,
अद्वैत सिद्धांत के आचार्य जो है शंकराचार्य हैं। राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है, तो बोली राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं होती है। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपदों की संख्या थी, 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं? तो 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। आंसर होगा ए। रामानुज संस्थापक हैं, तो विशिष्टाद्वैत के। रामानुज जो संस्थापक थे वो विशिष्टाद्वैत के थे। 36 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। 37 नंबर क्वेश्चन है, नंददास हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं नंददास। आंसर होगा ए। दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं, तो आर्यभट्ट जो है इन्होंने दशमलव पद्धति को दिया था। एकात्म मानववाद के प्रणेता थे, तो एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन थे? तो पंडित दीनदयाल जी थे। कबीर हैं, तो कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। संविधान सभा के में प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सत्यार्थ प्रकाश रचना है विवेकानंद जी की है। आंसर होगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन। अष्टांगिक मार्ग का संबंध है, तो गौतम बुद्ध से है। कर्म योग की रचना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की। आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो स्वामी दयानंद जी हैं। आंसर होगा सी। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म का है। आंसर होगा ए। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का है। आंसर होगा बी। राष्ट्र गौरव का तत्व है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना के स्वर सभी। और शंकराचार्य का संबंध है अद्वैत वेदांत से। आंसर होगा सी। तत्वमसी संबंध है अद्वैत सिद्धांत से। ये थे आपके राष्ट्र गौरव के 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।